देखो चैप्टर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस। ये वेक्टर इक्वेशन दी हैं और इन दो प्लेन के बीच में आपने एंगल निकालना है। देखो जब हमारे पास ये वेक्टर इक्वेशन दी होती थी, ठीक है, ओके, अगर ये दो वेक्टर इक्वेशन होती तो एंगल क्या होता था इनके बीच में? cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड इनटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही होता था। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर कंपेयर करो आप, तो यहां पर n1 वेक्टर क्या है? 2i प्लस 2j माइनस 3k। और n2 वेक्टर क्या है? 3i माइनस 3j एंड प्लस 5k। उठाओ वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो। तो सबसे पहले n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17, तो अंडर रूट 17। एंड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 18 प्लस 25 इज अंडर रूट 43। ठीक है, उठाओ वैल्यू यहां सब्सिट्यूट कर दो। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 इज 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 3i माइनस 3j प्लस 5k के साथ एंड डिवाइड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर, यानी कि अंडर रूट 17 अंडर रूट 43 का। ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास cos थीटा क्या आ जाएगा? 6 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना जाएगा? अंडर रूट 71। तो यानी कि मेरे पास cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन अंडर रूट 731। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा cos थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स 15 अपॉन अंडर रूट 731। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं कि आपने ये जो दो प्लेन दिए हैं, ठीक है, और पार्ट में इसके आपने चेक करना है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, दोनों प्लेन। ठीक है, अगर ना तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, तो आपने इनके बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 ये हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी परपेंडिकुलर की, कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आएंगे? प्रोपोर्शन में आएंगे। ठीक है, ओके, अगर ये दोनों नहीं है तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होगा हमारे पास। ठीक है, तो आज पहले हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, और यहाँ से a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू -10 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम a1 a2 चेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर है या नहीं। b1 b2 plus c1 c2 and which is equal to 7 3s are 21, 5 minus 5 and 6 into minus 10 minus 60 and which is equal to कितना आ गया मेरे पास? -44। 65 में से 1 गया 64 20 माइनस 44 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके,
देखो ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं तो पैरेलल के लिए कंडीशन चेक करते हैं। A1/A2 क्या आ जाएगा 7/3 एंड B1/B2 चेक कर लो क्या आ रहा है मेरे पास 5/-1 एंड C1/C2 6/-10। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एंगल बिटवीन दैम। तो देखो cos थीटा क्या आ जाएगा इज इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 हम निकाल चुके थे -44 अपॉन ये। तो यानी कि ये निकाल लो क्या आ जाएगा 7² प्लस 5² प्लस 6² का स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड 3² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर का मॉडुलस एंड विच इज इक्वल टू क्या रहेगा 44 अपॉन 49 प्लस 25 74 प्लस 36 110 है ना। तो अंडर रूट 110 एंड दिस इज 100, ये भी 110 ही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 44 अपॉन 110 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तो cos थीटा इज इक्वल टू इसको काट लो 11 4 एंड 11 10 2 5 तो 2/5 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास एंगल बिटवीन दैट। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो बी पार्ट हमारे पास ये इक्वेशन दी है टू प्लेन्स की, कंपेयर करो इनके साथ। तो A1 क्या आ जाएगा 2, B1 आ जाएगा 1 एंड C1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर A2 इज इक्वल टू 1 B2 इज इक्वल टू -2 एंड C2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 Z है तो 0 ही आएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन, कहीं परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, उसके बाद पैरेलल की करेंगे। देखो क्या आ जाएगा A1A2 2 × 1 2, ठीक है, एंड 1 × -2 -2 3 × 0 0, ये 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है, तो हेंस दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये था हमारे पास बी पार्ट। आ जाओ सी पार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, ए पार्ट में एंगल निकला दो प्लेन्स के बीच में और बी पार्ट में परपेंडिकुलर आया। अब सी पार्ट है आपके पास 2x - 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y प्लस 6z -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करो इसे, तो A1 2 B1 इज इक्वल टू -2 एंड C1 इज इक्वल टू 4 एंड A2 इज इक्वल टू 3 B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 चेक कर लो क्या रहा है 2 × 3 6 -2 × -3 प्लस 6 एंड 4 × 6 प्लस 24। ठीक है, ये चीज आ रही है हमारे पास। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 36 एंड नॉट इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, दीज टू प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। अब पैरेलल की कंडीशन चेक करते हैं। तो A1/A2 इज 2/3 एंड B1/B2 इज इक्वल टू -2/-3 एंड विच इज इक्वल टू 2/3 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 4/6 एंड विच इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर देखो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 2/3, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहां से बोल देंगे ये देखो कि दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखो इसका डी पार्ट है आपके पास, तो इसे कंपेयर करेंगे इन इक्वेशन के साथ। तो A1 इज इक्वल टू 2 B1 इज इक्वल टू -1 एंड C1 इज इक्वल टू 3 एंड A2 इज इक्वल टू 2 B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 3। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले हमें क्या चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड विच इज इक्वल टू 2 × 2 4। ठीक है,
एंड -1 इंटू -1 +1 एंड 3 इंटू 3 +9 विच इज इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है। आ जाओ अब A1/A2 इज इक्वल टू, पैरेलल के लिए चेक करते हैं, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। नाउ B1/B2 इज इक्वल टू -1/-1 कट गया तो क्या गया 1 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 3/3 कट गया विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो यहां से कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये दो प्लेन भी क्या है, पैरेलल है। ओके, आ जाओ अब इसका ई पार्ट कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो ई पार्ट है आपके पास 4x प्लस 8y प्लस z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस z, ठीक है, एंड -4 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास A1 इज 4, B1 इज इक्वल टू 8 एंड C1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड A2 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं तो 0x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0x लिख लिया। ठीक है, अपने लिए ताकि मुझे ये इजी हो जाए। तो A2 0, B2 1 एंड C2 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन, कि कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है ये दो प्लेन। ठीक है, तो 4 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड विच इज इक्वल टू 9 नॉट इक्वल टू 0। तो दीज टू प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। अब हम पैरेलल के लिए चेक करेंगे। A1/A2 इज 4/0, ये तो नॉट डिफाइन हो गया, एंड B1/B2 इज इक्वल टू 8/1 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये दो प्लेन्स आपके पास पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दो प्लेन्स के बीच में क्या निकलेगा, एंगल, एंड दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू दिस। तो क्या आ जाएगा, ये तो हमने निकाला ही है, क्या है 9, तो ऊपर 9 लिख लिया एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड इनटू क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मॉडल्स एंड विच इज इक्वल टू 9/16 प्लस 80 81 9 और यहाँ क्या आ जाएगा √2, 9 से 9 कट गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। डेट इंप्लाइज cos थीटा की वैल्यू √2 कब होती है, cos 45 पर। ठीक है, तो डेट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन इज 45 डिग्री। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ये पार्ट है, आपने इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है 0,0,0 से। एक तो ये सिंपल है कि देखो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से निकालना हो तो इसे डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज कर लो, वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड था, अगर हमारे पास इस पॉइंट का डिस्टेंस x1, y1, z1 का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, जिसकी इक्वेशन आपके पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आता था हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d, नॉट प्लस d, इट इज इक्वल टू d। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मॉडुलस। ठीक है, यही था। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर x1, y1, z1 क्या है 0,0,0। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो इस फार्मूले का अकॉर्डिंगली, डी क्या आ जाएगा ax1, देखो यहाँ पर a क्या है 3, b है -4, c है 12 और यहाँ पर d है
माइनस इसको अगर डी की वैल्यू है यहाँ पर 3, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 एंड माइनस डी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र का स्क्वायर रूट, 3 स्क्र माइनस 4 स्क्र प्लस 12 स्क्र का स्क्वायर रूट का मॉडुलस, एंड विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 प्लस 16 25 169 यानी कि 13, ठीक है, तो डी क्या आ जाएगा मेरे पास 3 अपॉन 13, ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, आपके पास इक्वेशन दी पॉइंट दिया होगा, ठीक है, आ जाओ, देखो बी पार्ट में आपके पास पॉइंट दिया है, ठीक है, क्या दिया है पॉइंट 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1, और जो प्लेन की इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3, यहाँ पर ये x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू -2 एंड z1 इज इक्वल टू 1, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, d इज इक्वल टू a x1 3 इंटू 2 6 प्लस 2 एंड 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, -3 अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट का मॉडुलस, ठीक है, ओके, पर देखो यहाँ पर D3 नहीं है, कंपेयर करो, इज इक्वल टू डी, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं तो इज इक्वल टू -3, तो डी की वैल्यू आ रही है -3, तो यहाँ आएगा +3 एंड विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 5 4 9 तो 10 अपॉन 3, आ गया समझ में, ठीक है। नाउ वैसे सी पार्ट है आपके पास, जो पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है 2 3 -5, और जो प्लेन है एंड प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -2 एंड d की वैल्यू क्या है 9, यहाँ पर x1 2 है, y1 क्या है 3 एंड z1 इज इक्वल टू -5, डिस्टेंस क्या आ जाएगा ax1 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 3 प्लस 6 एंड -2 इंटू -5 प्लस 10 माइनस d इज -9 का मॉडुलस डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 8 18 माइनस 9 इज 9 अपॉन दिस इज 3 एंड विच इज इक्वल टू 3, तो डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर d इज इक्वल टू 3, ओके, ठीक है, d की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3, आ जाओ लास्ट पार्ट है इसका, d पार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, देखो डी पार्ट क्या है इसका, डी पार्ट में आपको दिया है पॉइंट -6,0,0 एंड प्लेन की इक्वेशन आपको दी है 2x माइनस 3y प्लस 6z, ठीक है, एंड -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देखो x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 0 एंड z1 की वैल्यू 0, यहाँ से देखो कंपेयर कर रहे हैं हम, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करो, इसे मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2 करके, तो d की वैल्यू 2, तो देखो d क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज ax1 2 इंटू -6 -12 प्लस -3 इंटू 0 प्लस 0, ठीक है, प्लस 6 इंटू 0 0 माइनस d -2 का मॉडुलस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 14 अपॉन 4 प्लस 9 13 प्लस 36 49 अंडर रूट 49, ठीक है, ये आ रहा है, एंड d इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 7 2 ज़ा 14, d की वैल्यू क्या की 2, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है इसका 2, ओके,
तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का। ओके, ठीक है।